नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है कमला सबकी पसंद है, रजनी सबकी रानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग दो कौड़ी की चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनको इनडायरेक्टली बिचवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई बार सोचा कि इस विषय में कुछ वीडियोस बनाए जाएं, पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, कुछ लोग गिरे हुए हैं तो है, इससे हमको क्या लेना देना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक गलत मैसेज जमाने में फैलाया जा रहा है, जो कि कहना चाहिए कि छोटे से लेके बड़ों तक के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं उन तमाम हानिकारक पदार्थों के विषय में जो गुटखा के रूप में, पान मसाले के रूप में आज की दुनिया में उपलब्ध है, और इसको बेचने के लिए जो ये कंपनियां हैं किसी भी हद तक नीचे गिरती हुई जा रही हैं। हालांकि कहना चाहिए इनमें गुटखा बेचने वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना व्यवसाय करना है, और व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई दिमाग और कोई ना कोई तिकड़म जरूर अपना ही लेता है। लेकिन क्या यह सही है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया जानती है और कई बार उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करती है, फिर यही लोग क्या करते हैं, दो चार पैसों की लालच में आके अपना ईमान गिरा देते हैं, और वह ईमान इस तरह से गिरा देते हैं कि यह किसी भी हद तक नीची गिरी हुई चीज को भी ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। मतलब यही असली जड़ी बूटी है, बाकी की जो चीजें दुनिया में उपलब्ध है वह सब बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, हाँ, मैं कुछ ऐसे महानायकों और ऐसे कुछ महान खिलाड़ियों के विषय में बात करना चाहता हूं जिन्होंने दो पैसों की लालच में बेचारे जो गरीब इंसान है और जो कुछ उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं या उभरते हुए जो युवा है, उनका जीवन यह अंधकार में डाल रहे हैं। अब कई दफा यह लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे भाई हम तो बेच रहे हैं, हम तो ऐड कर रहे हैं, अब जो खाएगा तो वो जाने, हम तो बोल रहे हैं, हम क्या पकड़ के खिला रहे हैं क्या? भैया, आप पकड़ के खिलाएं या नहीं खिलाएं, लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति आपको अपना आदर्श मानते हैं, अगर आपको यह सब चीजों के प्रचार प्रसार करते हुए देखेंगे तो उनके मन में भी यह लालसा जागेगी कि अरे वो भाई खाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। तो दोस्तों, अभी मैं एक मैच देख रहा था, और इस मैच पहले तो मैं उन लफंगों को तो टीवी में देखता ही रहता था, ये जो अपने आप को महानायक कहते थे। अमिताभ भाई साहब की बहुत मैं इज्जत करता था, लेकिन जब से उन्होंने वो दो कौड़ी का ऐड किया है उसके बाद तो मेरी निगाहों में उनकी इज्जत तो दो पैसे की नहीं रह गई है। वैसे तो अपने आप को महानायक महाखलनायक बताते हैं, पर लेकिन दो पैसे की लालच में आके वह कहना चाहिए कि व्यक्तियों का जो भविष्य है वह अंधकार में डाल रहे हैं। तो आपसे तो मुझे यह आशा नहीं थी, पहले मैं आपकी बहुत इज्जत और मान सम्मान किया करता था, पर लेकिन जब से आपने वह ऐड किया है, यकीन मानिए आपकी इज्जत एकदम जीरो हो गई है। थू थू करने का भी मन नहीं करता है आपके ऊपर। अब इसी तरह से कुछ खिलाड़ी भी आ रहे हैं इस होड़ में कि हम भी बेचेंगे। वो क्यों बेच रहा है रजनी, वो क्यों बेच रहा है ये, अब हम भी बेचेंगे। तो ये जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम है कपिल देव जी। यह भी, इनको भी मैं महान खिलाड़ी समझता था, और कहना चाहिए कई दफा तो मैंने भी इनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करी थी कि व्यक्ति कितने महान है, इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। लेकिन अब यह दूसरी तरह से व्यक्ति को वर्ल्ड कप जिताना चाह रहे हैं। अब यह आज के युवा खिलाड़ी जो है उनको यह प्रेरित कर रहे हैं कि कमला पसंद खाइए, अब वह कुछ भी हो, और वर्ल्ड कप जिता के लाइए और अपनी शान बढ़ाइए। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये प्रेरणा दे रहे हैं। अब जो युवा खिलाड़ी हैं बेचारे, वह तो सोचेंगे अरे कपिल भाई साहब तो कमला खाते हैं, कमला पसंद है। अब वो भी दबाने लगेंगे, गुटखा मुंह में भरेंगे और बॉल फेंकने जाएंगे, बॉल फेंकने से पहले और फिर बॉल फेंकेंगे। बैट्समैन क्या करेगा भाई, गुटखा खाते हुए खाते कहेगा एक मिनट रुक जा, और फिर हाँ चल अब बॉल कर, अब बॉल कर। तो ये महान खिलाड़ी भी कुछ इस तरह के आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ इस तरह का ज्ञान दुनिया में बांट रहे हैं कि भैया कमला जो खाएगा, जो कमला को पसंद करेगा, ठीक है, उसका ही जीवन सुचारू रूप से चलेगा, और वही सही मायनों में व्यक्ति कहलाएगा, वही सही मायनों में खिलाड़ी कहलाएगा। तो जिस तरह से इन महान, जो कहना चाहिए महान नायक, अब नायक के काहे के लिए, महान नालायक हैं जो, उन्होंने प्रचार प्रचार करना शुरू किया, उसके बाद ये खिलाड़ी आ गए हैं होड़ में
कि अब हम भी शुरू करेंगे, वो क्यों बेच रहा है हम भी बेचेंगे। तो भैया मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2-4 पैसे तो आप वैसे भी कहीं कमा लोगे यार, और यह जो पैसा कमाओगे यह हाय का पैसा है, किसी ना किसी की जरूर लगेगी और लगेगी ही। अगर अभी भी थोड़ी बहुत अकल है, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे मत कमाइए, हर कोई वो इसीलिए बैठा है कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन कई दफा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मानता हूं पैसा बहुत कुछ है, पर लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन जो आप 2-4 पैसों की लालच में आके और हीरोगिरी दिखाकर और ऐसे 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 करके और ऐसे ऐसे करके जो आप यह दुष्प्रचार कर रहे हैं, यह तो सरासर गलत है। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको जो इतने लोग मानते हैं, जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पूजा करते हैं, आप उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्योंकि आप शायद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे बताऊं, यह आप जाने अनजाने में उन्हें यह नशा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो। क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति डायरेक्ट शराब का ऐड तो कर नहीं सकता है, तो शराब के माध्यम से वह उसी ब्रांड का पानी बेच देगा, उसी ब्रांड का सोडा बेच देगा। इसी तरह से आप उसी ब्रांड के कुछ भी ऊटपटांग चीजें बेच दिए, लेकिन व्यक्ति का जो मेन टारगेट रहेगा वह तो गुटखा ही रहेगा, क्योंकि कमला सबकी पसंद है, क्योंकि रजनी सबको पसंद है। तो क्यों 2-4 पैसे की लालच में आके विचारों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको यह पैसे तो कहीं से ही मिल जाएंगे भाई साहब। आप तो महानायक हैं, महाखिलाड़ी हैं, उसके बाद इतनी नीच हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको लज्जा नहीं आती किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए? कल यही व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेके गुटखा खाना शुरू कर देंगे, फिर एक समय के बाद आप ही, वाह भैया। एक तो कहना चाहिए, ये तो वही होगा कि जो व्यक्ति कैंसर फैला रहा है और वही कैंसर का इलाज कर रहा है, फिर आप क्या करोगे? फिर झूठा मूठा थोबड़ा लेकर अपना मासूमियत सा चेहरा लेकर आ जाओगे, कैंसर से हार नहीं माननी है, कैंसर से लड़ना है। अरे तुमको तो गाली देने का भी। फिर अब एक तो आप बेच रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, ऊपर से फिर आप ये दिलासा देने आ रहे हो। अगर थोड़ी थोड़ी किंचन मात की भी शर्म है तो कृपया करके आप यह करना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। क्यों दूसरों का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं? थोड़ी तो ईमानदारी बरतिए, थोड़ी तो। लेकिन यह तो आप लोगों के लिए था, लेकिन अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि कुछ तो समझदारी रखिए आप लोग भी, कि बेचने वालों का तो काम बेचना है और इनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन आप इनके चक्कर में पड़ के आप अपना पूरा जीवन दांव में लगा देते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कोई हीरो सिगरेट पी रहा है तो व्यक्ति शान में फुक्की मार रहा है, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति शान में शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है तो आप शान में गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। गधे हैं क्या? बंदर हो क्या कि मदारी आपको नचा रहा है? ये मदारी है और आप बंदर हैं, वो नचाते हैं आप नाचते हो। तो भैया थोड़ी तो अपनी मानसिकता को उजागर करिए कि यह जो प्रचार प्रसार है यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको यह प्रेरणा दे रहे हैं इन सब चीजों को ग्रहण करने के लिए, इन सब चीजों को खाने के लिए, और इनसे फायदा कुछ नहीं है। अगर मान लो चलो ये खाते भी हो तो इनके पास इतना पैसा है साला कि कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास क्या है? आपका घर बिक जाएगा, आपका सब कुछ बिक जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखे ऐसे लोग, बहुत से लोग कांटेक्ट में है भाई। पहले इस समय मुझे इतना चिढ़ नहीं आई थी, जब से मैंने इन कपिल भाई साहब को देख लिया ना, पहले मुझे इन नालायकों से कोई मतलब भी नहीं था कि इनका तो काम ही है साले गिरे हुए लोग हैं। लेकिन यार इन व्यक्ति को देखा मैंने, कम से कम कुछ तो इज्जत रखिए कपिल भाई साहब, या आपको बोल रहा हूं अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम यह दुष्प्रचार मत करिए। और आप सभी जनताओं से, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कब तक आप बंदर बने रहेंगे और इन मदारियों के चक्कर में आप पड़ेंगे? यह तो करेंगे ही, इनमें लाज शर्म नहीं है। कम से कम आप तो समझदार बनिए। तो वीडियो के अंत में मैं माफी चाहता हूं, और माफी इसलिए चाहता हूं कि यह वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वीडियो पसंद आएगी। हाँ, और बुरा लगा हो बातें
तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम बुरी तो लगी। अगर बुरी लगी तो आप तो सुधर जाइए। तो दोस्तों, आपसे लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि किसी के भी प्रचार प्रसार से इस तरह की चीजों का सेवन करना शुरू ना करें, और अगर जो कोई करना शुरू करता है तो उसे समझाएं बुझाएं। बस मैं इतनी सी ही मदद आपसे कर सकता हूं। और कोशिश करें कि यह जो मेरा वीडियो है यह ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। हो सकता है शायद उनकी कुछ मदद हो पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।